जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, महादशा सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महादशा सीरीज में इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीनस यानी शुक्र की महादशा। अब दर्शकों, ये जो शुक्र की महादशा है, अगर हम इस ऑर्डर सीक्वेंस को, जो महादशा का सीक्वेंस होता है, उसकी बात करेंगे तो इस का नंबर आता है दूसरा, यानी कि ये सेकंड महादशा होती है। जो इंफॉर्मेशन आपने अभी तक किताबों के माध्यम से या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपने ली होगी, तो आपके जहन में ये चीज़ होगी कि शुक्र की महादशा जब भी आती है, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का प्लैनेट है, कंफर्ट्स का प्लैनेट है, तो ये चीज़ें तो मिलेंगी, पैसे का खेल भी होगा। मगर कुछ वीडियोस में शुक्र के बारे में ये बोला जाता है, स्पेशली जो अच्छे ऑथर्स या जो अच्छे टीचर्स थे, वो ये हमेशा बताते थे कि शुक्र की महादशा में इंसान हमेशा अंत में जाकर पेनीलेस यानी कि पैसे से रहित हो जाता है। सो दर्शकों, आज की वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि शुक्र की महादशा में एक्चुअल में क्या होता है। अब दर्शकों, क्योंकि शुक्र, ये अगर हम प्लेनेट शुक्र की बात करेंगे तो प्लेनेट शुक्र तो दर्शकों, आप मेरी पुरानी वीडियोस से वाकफ़ भी होंगे, आपने सुना भी होगा। मेरा ओपिनियन हमेशा ये रहता है कि शुक्र को मैं बड़ा गुरु मानता हूँ, बड़ा टीचर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि शुक्र का संबंध जीवन से है और जीवन के जेनेटिक्स के साथ है, संस्कारों के साथ है। सो शुक्र की महादशा तो दर्शकों जब भी शुरुआत होगी, जो चीज़ें भी शुक्र यानी कि जीवन से रिलेटेड आपने पिछले जन्मों से अब तक अर्जित की होंगी, वो सभी आपके सामने अनफोल्ड होगी, यानी आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब इसमें क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो दर्शकों, तो पास्ट का मतलब क्या होता है? पिछले जन्मों का खेल। अब पिछले जन्मों में आपने अपने शुक्र को कैसे जिया, या शुक्र का आपके पिछले जीवनों में क्या क्या प्रभाव रहा, जो मेमोरीज आपके अंदर आई, क्योंकि मेमोरीज हमेशा संस्कार के फॉर्म में इंसान के सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हो जाती हैं। और जब भी नया जन्म मिलता है, जन्म मिलेगा, जन्म को एक शरीर मिलेगा, तो शरीर के साथ उसका सॉफ्टवेयर तो आएगा और उस सॉफ्टवेयर में संस्कार भी एज इट इज आएंगे। तो शुक्र, जो शुक्र आपने पिछले जन्मों में जी लिया, जिस शुक्र को आपने अर्जित कर लिया, वो सभी संस्कार आपकी मेमोरी के साथ इस नए जन्म में आपको दिखने वाले हैं। अब महादशा का एक सीक्वेंस होता है दर्शकों। महादशा का सीक्वेंस, जब भी जिस प्लेनेट की महादशा होती है, वो सीक्वेंस वहीं से शुरू हो जाता है। तो शुक्र की महादशा में दर्शकों यही इंटरेस्टिंग खेल है। केतु की महादशा, जो पीछे मैंने आपको समझाया था, केतु की महादशा की शुरुआत होती थी अंतर्दशा केतु से, मगर शुक्र की महादशा की शुरुआत शुक्र से ही होगी। यानी कि शुक्र की महादशा में जो अंतर्दशा आपको मिलेगी, वो शुक्र की ही मिलेगी। तो शुक्र के आते ही दर्शकों हालात एकदम से बदल जाते हैं और शुक्र की महादशा हमेशा केतु के बाद आती है। यानी केतु का मतलब क्या है? किसी एक चीज की डेथ हुई और नई चीज आपके जीवन में आ गई। सो नई चीज के आने से जो एक खुशनुमा जीवन आपके सामने आ जाता है, जैसे घर के अंदर बच्चा आता है, हम कहते हैं घर में खुशियों का संचार हो गया, घर में खुशियां आ गई। कोई कन्या आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन हो गया। यानी कि जब भी जीवन में कुछ नई शुरुआत होती है दर्शकों, तो कुछ ना कुछ तो आपकी जीवन में नया आता ही है ना। और शुक्र जब भी आएगा, तो शुक्र तो दर्शकों खुशनुमा चीज है, क्योंकि ये जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं। और जीवन में भी कौन से? शुक्र के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, शुक्र के अंदर पॉजिटिविटी, बड़ी चीजें जीवन जीने की कल्पना से उपजी हुई या आपकी इच्छाओं कामनाओं से उपजी हुई, जो भी, हम ऐश्वर्य की बात कर लें, हम पैसे की बात कर लें, हम चीज़ें, मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात कर लें, वो सब आपके सामने हो जाता है। और शुक्र
आपको सिखाने वाला गुरु है, समझाने वाला गुरु है कि आप पिछले जन्म में ये शुक्र को जी चुके हो, अब शुक्र का नया आयाम इस जीवन में आप खोल सकते हो। सो दर्शकों, शुक्र के अंदर जब शुक्र आता है तो संभावनाएं एकदम से इस तरह बढ़ती हैं, बड़ी वाली, ये छोटी वाली संभावना नहीं, बड़ी वाली संभावना। और शुक्र का हमेशा जो टाइम जोन है दर्शकों, शुक्र का टाइम जोन काफी बड़ा है, और शुक्र का टाइम जोन बड़ा होने की वजह से ही ये सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं, क्योंकि शुक्र लंबे समय तक हमारे जीवन में है। शुक्र में पहली अंतर्दशा शुक्र की। यहां पर आपको नई नई संभावनाएं, आपके जीवन में खुशनुमा चीजें आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप कह सकते हो कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपकी इकोनॉमी राइज हो रही है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। शुक्र के आने से यही होता है। मगर जब भी दर्शकों किसी के जीवन में हम कहते हैं देश की जीडीपी बढ़ गई, तो क्या होता है, हम वो कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये स्टैट्स बढ़ गए, ये चीजें बढ़ गई। तो शुक्र में भी आप इसी तरह जीडीपी या इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देख सकते हो। मगर दर्शकों, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा खेल नहीं होता। जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में क्या है, हमेशा ऐसे थोड़ी है कि शेयर मार्केट बढ़ती ही जाएगी, कभी बढ़ेगी फिर कम होगी, फिर बढ़ सकती है फिर कम हो सकती है। ये बढ़ने घटने का खेल तो चलता ही चलता है। और ये जो बढ़ने घटने का खेल है, हालांकि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही प्लेनेट है जो बढ़ता घटता है, वो है चंद्रमा। शुक्र कभी बढ़ता घटता नहीं है दर्शकों। ये हमारे चंद्रमा यानी कि मन का खेल होता है कि हम कब किसी चीज को, खुशी को बढ़ा लेते हैं, कभी खुशी को डाउन कर लेते हैं। शुक्र तो जैसा है आपके जीवन में वैसा ही रहने वाला है। अब शुक्र की दशा दर्शकों, ये सब्जेक्ट एक मैं अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी महादशा किस सीक्वेंस में आपको आपके जीवन में मिलती है और उससे क्या संभावनाएं होती। पिछले वीडियोस में बहुत से क्वेश्चन आपने इस तरह पूछे कि सर मेरी केतु की दूसरी महादशा है, शुक्र की यह महादशा है, तो उसमें क्या प्रभाव होगा। वो दर्शकों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, वो मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें हम सिर्फ आपके चार्ट में कौन सी महादशा से आप जीवन की शुरुआत कर रहे हो, आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं पॉसिबल हो सकती हैं, वो अलग वीडियो में लेंगे। मगर अब क्योंकि ये महादशा मतलब हम प्लेनेटरी महादशा के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो आज उसी सीक्वेंस में शुक्र को ही समझेंगे। सबसे पहले शुक्र में शुक्र मिलेगा दर्शकों। अब शुक्र के बाद दर्शकों यही मजे वाली बात है, आप देखिए शुक्र के बाद क्या आएगा। शुक्र के बाद आपके जीवन में सूर्य है, यानी जो शुक्र, जो लग्जरीज, जो कंफर्ट्स, जो आपकी जीडीपी बढ़नी है, वो जीडीपी आपकी बढ़ गई। आप समझ सकते हो, आपकी इकोनॉमी राइज हो गई। अब इकोनॉमी राइज होने से क्या होगा दर्शकों, नेचुरल बात है, आपका स्टेटस बढ़ेगा। आपके जीवन में जैसे जैसे चीज़ें आ जाएंगी, आपके घर में सुख सुविधाओं की चीज़ें ज़्यादा आ गई। पुराने ज़माने में बात करेंगे तो जितने रथ घोड़े चीज़ें आपके पास आती थी तो हम कहते थे इस इंसान का स्टेटस बड़ा हो गया। आज की डेट में क्या है, मर्सिडीज BMW से लेके आपके घर के गैजेट्स तक जितने बड़े होते जाएंगे, हम कहते हैं मेटीरियलिस्टिकली इस इंसान का स्टेटस अब बड़ा हो गया। अब दर्शकों, वीनस के बाद ये वीनस यानी शुक्र, शुक्र के बाद ये सूर्य आने की संभावना यानी घटना है। यानी कि अब सूर्य आपके जीवन में आ रहा है, आपका स्थान एलिवेट हो रहा है, आपके जीवन में एलिवेशन आती है। मगर दर्शकों एक बात यहीं पर समझ लेना, जब भी सूर्य आएगा, सूर्य आपको बड़े पेडेस्टल पर, बड़े सिंहासन पर स्टेबल तो कर देगा, सेटल भी कर देगा, बट किसी कॉस्ट पर होती है चीजें दर्शकों ये, क्योंकि ये पदार्थवादी दुनिया की बात है, मेटीरियलिस्टिक दुनिया की बात है। तो मेटीरियलिस्टिक दुनिया में अगर किसी चीज को सेटल करके अब उसको मेंटेन करना है दर्शकों, इसके लिए पैसा लगेगा, दाम लगेगा, हर चीज किसी कॉस्ट पे आती है। उस स्टेटस को बनाने के लिए और उस स्टेटस को, बड़े स्टेटस को
कायम रखने के लिए आपको दर्शकों दोबारा से वो ही शुक्र चाहिए होगा जो आपकी इकोनॉमी बढ़ाता रहे, आपकी जीडीपी बढ़ाता रहे। शुक्र का दर्शकों ये जो आयाम है, अगर आपने शुक्र को सही तरीके से समझ लिया तो जब भी शुक्र की महादशा आपके जीवन में आएगी, आप बहुत शांत मन से, स्टेबल तरीके से शुक्र की महादशा से आराम से यात्रा करके आगे बढ़ जाओगे। तो शुक्र के बाद जब सूर्य आएगा, स्थान तो एलिवेट हो गया, शुक्र को शुक्राचार्य का स्टेटस मिल गया और शुक्राचार्य के साथ वो आचार्य भी बन गए। अब बड़े मंत्री के रूप में भी उनको स्थापित कर दिया गया। ये दर्शकों, ये शुक्र की डायमेंशंस है। जब शुक्र आपके जीवन में आता है और जब शुक्र के टाइम में सूर्य आपके जीवन में आ जाएगा, तो सूर्य क्या है दर्शकों? सूर्य आपकी वो संभावना है जिसको हम सरकार यानी गवर्नमेंट के साथ रखते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने आपको ज्योतिषाचार्य अपॉइंट कर दिया, आपको बड़ा गुरु अपॉइंट कर दिया, तो आप देखिए आपका स्टेटस बढ़ गया। मगर जैसे ही आप उस गुरु स्टेटस पे पहुंचे, उस आचार्य स्टेटस पर पहुंचे, उस मंत्री स्टेटस पर पहुंचे, अब क्या होगा? आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। सो दर्शकों, वो खर्चे अगर तो आपकी इकोनॉमी रेगुलरली इंक्रीज कर रही है, फिर तो आपके लिए आसान खेल है। अदरवाइज प्रॉब्लम दर्शकों सूर्य में शुरुआत हो जाएगी। ये वार्निंग है शुक्र की। शुक्र के महादशा जीना आसान नहीं है। शुक्र जैसे ही आता है, शुक्र में शुक्र आया, पैसे आने शुरू हुए, आपका मन प्रफुल्लित हुआ, ये चीज़ खरीद लो, वो चीज़ खरीद लो, ये गाड़ी ले लो, ये जेवर ले लो, ये चीज़ें बना लो, घर बड़ा कर लो, ये होगा, मामूली बात है। बट किसी कॉस्ट पर ही होता है ना। तो वो कॉस्ट अब आपको जब दूसरी अंतर्दशा सूर्य की मिलेगी, वहां पर आपके सामने आएंगी ये बातें। अब जैसे ही आपके जीवन में जीडीपी बढ़ गई, आपकी इकोनॉमी राइज हो गई, आपको एक बढ़िया रिस्पेक्टेबल एलिवेटेड पोजीशन सोसाइटी में मिल गई, दर्शकों मन तो खुश होगा। अब ये शुक्र के अंदर तीसरी अंतर्दशा है, थर्ड चंद्रमा। मन प्रफुल्लित रहेगा और मन की ये जो संभावना है ये काफी टाइम रहने वाली है। सो शुक्र में मन तो प्रफुल्लित होता ही है, क्योंकि शुक्र का स्वभाव, अगर हम उस प्लेनेटरी रिलेशनशिप को दर्शकों याद करें, चंद्रमा एलिवेटेड यानी कि एग्जॉल्टेड कहां पर होता है, तो वो शुक्र के साथ ही तो होता है। आप दूसरे भाव को याद कर लीजिए, यह दूसरे भाव का खेल हो जाता है। तो शुक्र के अंदर जब चंद्रमा आएगा तो ये जो कॉम्बिनेशन दर्शकों बनता है ना, ये कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर सा होता है, मन प्रसन्न रहता है। अब अगली अंतर्दशा दर्शकों शुक्र में जो आएगी वो आएगी मंगल की। अब आपकी जीडीपी राइज हो गई है, इकोनॉमी आपकी ऊपर की तरफ दिखा रही है, आपके जीवन में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों का स्थान था वो बढ़ गया, सोसाइटी में आपकी पोजीशन एलिवेट हो गई, मन आपका प्रसन्न है। अब ये वीनस की अंतर्दशा में आपके साथ हो रहा है। मगर जब मंगल आएगा तो दर्शकों, जब ये तीनों चारों स्थितियां जो अभी मैंने आपको बोली आपके जीवन में आती हैं, तो क्या होता है? आप स्ट्रांग फील करते हो। समाज के अंदर सिर्फ रुतबा बढ़ना नहीं होता, रुतबा बढ़ने के साथ जो स्ट्रेंथ आती है, आपकी बात को सुना जा रहा है, आप जो बात बोल रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली लोगों के अंदर ट्रेवल करती है। अब आप उन लोगों की बात करें, वो चाहे टाटा की बात हो, अडानी की बात हो, एलन मस्क की बात हो, या दुनिया के और बड़े अमीरों में से आप किसी का भी नाम उठा लीजिए, जब ये समाज में किसी के सामने आते हैं, जो ये काम करते हैं, आप देखिए समाज उसको फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यस, ही इज द रोल मॉडल। अब ये जो इंसान बात कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वो चाहे आप अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल ले लें, चाहे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लें। जब शुक्र के अंदर मंगल आएगा दर्शकों, ये जो मार्स वीनस कॉम्बिनेशन है दर्शकों,
ये आपकी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, बल देती है। उसके बाद आपकी बात को काटा नहीं जाता। सरकारें आपसे बात करती हैं। सरकार का मतलब क्या है कि जो दुनिया के टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनना शुरू करते हैं कि इस इंसान के पीछे अब ये जो घटनाएं इसके साथ हो रही हैं, जिसने इसको इतने अच्छे तरीके से जीवन में स्थापित कर दिया है, तो इस आदमी के अंदर कुछ तो बात होगी ना। तो जब वो स्टेटस आता है तो दर्शकों आप समझ लीजिए कि शुक्र के अंदर आपका मंगल चल रहा है। मगर दर्शकों, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि हर चीज किसी कॉस्ट पर आती है। आज वीनस की बात हो रही है। आज यहां पर मैं साधना स्पिरिचुअलिटी की कोई बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उन्हीं मटेरियलिस्टिक टॉपिक्स को जहां पर शुक्र आपको सबसे पहले मिलता है। तो वो जो कॉस्ट होती है दर्शकों, अब किसी की बात को बहुत स्ट्रांगली लिया जाता है। अब उस इंसान ने कह दिया कि आप ए कंपनी का शेयर उठा लो। अब आप देखिए यहां पर खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ए कंपनी का शेयर, अब ए कंपनी का शेयर उस इंसान के जीवन में जो रोल अदा कर रहा है वो जरूरी नहीं आपके जीवन में भी वही रोल अदा करेगा। अब आपकी हर चीज के ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये मंगल में ही होता है। मंगल से जैसे ही अंतर्दशा मंगल की आती है, शुक्र के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क्स शुरू हो जाते हैं। उसकी एक एक डिसीजन को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिकली अब देखा जा रहा है। अब वो स्कैनर के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि समाज में वो इंसान दिख रहा है। तो ये शुक्र का स्ट्रांगली आपके जीवन में आने की कॉस्ट है। अब आप चैन से जी नहीं पाओगे क्योंकि आपकी छोटी से छोटी बात देखी जा रही है। आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसी आपने घड़ी डाली है, कैसे आपने चश्मा डाला है, आप अपने बालों को कैसे कोम कर रहे हो, आप कौन सी जगहों पर जा रहे हो, किन महिलाओं के साथ आपकी बातचीत हो, एक एक बात, छोटी छोटी बात आपकी स्कैनर में आएगी। अब दर्शकों, इसके बाद मंगल के आने के बाद जो नेक्स्ट अंतर्दशा है दर्शकों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है राहु। राहु का मतलब माया, माया जाल। जब राहु वीनस कॉम्बिनेशन है दर्शकों, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो। राहु वीनस किसी भी इंसान को फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। छोटे से अंबानी जो एक पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे हैं, उनको उठा के कहां पे ले जाएगा? एक छोटा सा इंसान जो कोयले के डिपो में मैनेजर की भूमिका अदा कर रहा है, वो सदी का महानायक, बिगेस्ट सुपरस्टार बन जाएगा। दर्शकों, ये वीनस राहु है। अब उसकी छोटी छोटी बात स्कैनर पे थी। अगर 10 में से आप देखिए 10 बातें किसी की स्कैनर में हो, 10 में से 7, 8, 9 अगर सही होनी शुरू हो जाए तो दर्शकों क्या होगा? लोग उसकी बात पे आंख मूंद कर चलना शुरू कर देंगे। रिलायंस इंडस्ट्री बनी, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लोगों ने आंख मूंद कर उठाया। पीछे क्या संभावनाएं थी, क्या था क्या नहीं था, किसी को कुछ नहीं मालूम। अंदर क्या खेल हो रहे थे किसी को नहीं मालूम। गवर्नमेंट के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, अंदर कितनी मेहनत थी नहीं थी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। मगर यही वो राहु वीनस था जिसने रिलायंस इंडस्ट्री को, आप देखिए छोटी सी चीज, प्लास्टिक का दाना जिसको हम वेस्ट में फेंक रहे थे, और अंबानी ने उसी प्लास्टिक को यूज करके दुनिया में प्लास्टिक किंग का रुतबा ले लिया। अब दर्शकों, ये है वीनस के अंदर राहु आने का। आप ये मत कहिए कि इसके अंदर कोई रिसर्च नहीं होती, मगर वीनस राहु, अब वो राहु के डोमेन में ही है सब कुछ। आप देखिए चंद लोग वीनस राहु में उस लेवल को अचीव करेंगे, मगर जो राहु के डोमेन में काम करेंगे।
सिर्फ वीनस के डोमेन की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आप गाड़ियों की बात कर लें, आप जे मतलब लग्जरी ज्वेलरी की बात कर लें, वो नहीं। राहु का डोमेन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, माइनिंग, पेट्रोल, प्लास्टिक, सोलर एनर्जीज, ये जितने राहु के डोमेन की बातें हैं, जिन लोगों ने वहां पर काम किया, आप दर्शकों देख लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट देख लो, चाहे एप्पल देख लो, चाहे अंबानीज को देख लो, चाहे आप उन इंटरनेट वाले जो बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, ये था वीनस के अंदर राहु होना। मगर इस राहु के अंदर दर्शकों माया तो है, मिस्ट्री तो है, लोगों को समझ नहीं आएगा। आप देखिए सोशल मीडिया आया, कब सोशल मीडिया ने आपके प्रिंट मीडिया को, आपके विजुअल मीडियम को खत्म कर दिया। आप अपने ऊपर ही देख लीजिए, आप कौन से नॉर्मल चैनल्स देख रहे हो, खत्म। अब ये खेल होता है वीनस के अंदर राहु का। बड़ी बात है दर्शकों, मगर जो लोग उस जर्नी को समझेंगे, उस वीनस को समझेंगे, उस राहु के डोमेन को समझेंगे, आपके जीवन के अंदर नई बिगनिंग आई है। अब वो पूरा प्रोसेस आप याद करिए जहां से आज की वीडियो हमने शुरू करी है। राहु तक आते आते आपकी पोजीशन एक मीडिया बैरन की, या आप एक मतलब कह सकते हो बिजनेस टाइकून की बन जाती है। मगर ये सबके साथ तो होने वाला नहीं, क्योंकि हर इंसान मतलब जिसको हम कहते हैं टाइकून बन जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो यहां पर क्योंकि मिस्ट्री का खेल है, कुछ लोग बिल्कुल नीचे भी जाएंगे, बिल्कुल नीचे भी जाएंगे। आप विनोद कांबली को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, दर्शकों ये टिपिकल एग्जाम्पल है। और एक इसी के साथ एक एग्जाम्पल दर्शकों मैं और कोट करूंगा यहां पर, फिल्म एक्ट्रेस रेखा। आप रेखा को देखिए, उसकी फर्स्ट मूवीज को देखिए, क्या था, क्या चेहरा मोरा था, क्या ब्यूटी थी, क्या था वो। आप शुरुआती मूवीज उठा के देखिए, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। टैलेंट नाम की कोई चीज आपको नहीं दिखाई देने वाली। एक साउथ इंडियन थोड़ी मोटी लड़की जो देखने में सांवली है, कोई सुंदर फीचर्स नहीं है, मगर जब जीवन में ये चीजें दर्शकों शुक्र आता है, शुक्र संभावनाएं देखो कहां पे लाता है। वो ही औसत दर्जे की लड़की आपके सपनों की मल्लिका, सपनों की रानी बन गई, जिसको रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कितनी बड़ी मिस्ट्री है। सो दर्शकों, शुक्र का इस रहस्यमयी दुनिया के साथ बहुत बड़ा नाता है। तभी तो हम शुक्र को असुरों का देवता कह देते हैं। असुरों का मतलब क्या है? छिपी हुई शक्तियों का देवता। अब दर्शकों, शुक्र के राहु के साथ कंबिनेशन के बाद जो नेक्स्ट आगे आने वाली बात है दर्शकों, वहीं से आपके जीवन में या जिस भी इंसान के जीवन में शुक्र में राहु अब निकल गया, अब जो नेक्स्ट टाइम जोन, जो नेक्स्ट अंतर्दशा आनी है दर्शकों, यहीं से खेल बदलना शुरू हो जाएगा। राहु के बाद दर्शकों आएगा जुपिटर, देवगुरु। अब शुक्र और जुपिटर ये तो दोनों आपस में फ्रेंडली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शुक्र जीवन के देवता हैं दर्शकों, मेटीरियलिस्टिक दुनिया की चीजों के देवता हैं, आपके जीवन के देवता हैं, आपको जीवन को चलाने वाले देवता हैं। मगर देवगुरु जुपिटर किताबी ज्ञान, परमात्मा से रिलेटेड सब्जेक्ट का किताबी ज्ञान। अब आप बताइए, जो इंसान शुक्र में डूबा हुआ है, शुक्र के ऐश्वर्य को भोग रहा है, और शुक्र ने उस इंसान को उस टाइकून के स्टेटस पर स्थापित कर दिया है, अब आप क्लियरली समझ सकोगे कि शुक्र और बृहस्पति आपस में क्यों इनका झगड़ा है। तो वो इंसान कैसे वो परमात्मा की बातें, वो स्पिरिचुअलिटी की बातें, वो अध्यात्म की बातें, वो वैदिक ज्ञान की बातें, उसके लिए दर्शकों वो कहेगा इसका क्या मीन,
इसका कोई मीनिंग ही नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि जीवन में इसका स्थान ही नहीं है। और ऐसे इंसान की बात जब आप सुनोगे तो वो बहुत से तर्क भी देगा कि जुपिटर का ज्ञान जीवन के लिए कोई मीनिंग नहीं रखता। बट आप यहीं पर एक खास बात देखोगे, लोगों को खुश करने के लिए शुक्र उस ज्ञान को, जो ज्ञान बृहस्पति से आ रहा है, वो लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा, ताकि एक सेक्शन जिसको हम असुरों का सेक्शन कहते हैं, या हम जैसे लोग जो इच्छाओं के साथ बंधे हुए हैं उनका फैक्शन है, या जो वो थोड़े बहुत लोग जो इच्छाओं के दायरे से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जुपिटेरियन डोमेन में जा रहे हैं, अब उन लोगों को भी शुक्र खुश करने की कोशिश करता है, उन लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। तभी आप देखिए दुनिया में जो बड़े गुरु हुए, अब बड़े गुरु जितने थे, जब वो एनलाइटनमेंट या उस साधना के मार्ग पर थे, तब तक उनके पास कुछ भी नहीं था दर्शकों। खाली हाथ, फटे हाल, जंगलों में घूम रहे हैं, पहाड़ों पे चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सामर्थ्य की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब अगर हम पैसा, इकोनॉमी, ये सारी मेटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें तो होता ही नहीं है। मगर बड़ा गुरु जब वो बनेगा, स्थापित होगा, तो बड़े गुरु की वो ही जर्नी है जो शुक्र की होती है, जहां से आज की वीडियो मैंने शुरू करी है। बड़ा गुरु हम किसको मानते हैं? फटेहाल इंसान को क्या आप बड़ा गुरु मानोगे? जिस इंसान के पास अब बहुत बड़ा ऐश्वर्य उसके पीछे आपको दिखाई देता है, तब आप उसको बड़ा गुरु मानते हो। दर्शकों, यही सबसे बड़ी बात है। इसी वजह से आप देखोगे इन दोनों की जो इंटरनल इंटेंट है वो कभी मैच नहीं करता, बट बृहस्पति शुक्र होने की कोशिश करता है। बृहस्पति अपने बच्चों की कुंडली शुक्र को भेजता है कि भाई इनके बारे में मेरे को बता दो। क्यों? क्योंकि आपकी समझ जीवन की समझ है। मेरे पास तो सिर्फ किताबी ज्ञान है, मगर जीवन की समझ आपके पास है। आप बताइए मेरे बच्चों के जीवन में क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं ये बता सकता हूं जीवन कैसे बनेगा, बर्थ कैसे मिलेगी, बर्थ के साथ आपके जीवन के अंदर कितने अंग हैं, कितनी हड्डियां हैं, कैसे मांस मज्जा है, कैसे मसल्स हैं, कैसी स्किन है, ये मैं बता सकता हूं। बट वो सारा का सारा प्रोसेस मिलकर क्या एक अच्छे जीवन की, एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस की बात कर सकता है या नहीं कर सकता? तो दर्शकों, कहीं ना कहीं आप इन चीजों को देख सकते हो कि बृहस्पति भी शुक्र का द्वार खड़काता है। वो जरूरी है दर्शकों। तो यहां पर आप देखो बड़ी अजीब संभावना है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जुपिटर जब भी किसी के लाइफ में आएगा तो ज्ञान मिलेगा। अब यहां पर तो दर्शकों उल्टा हो रहा है। बृहस्पति शुक्र से ज्ञान चाह रहा है। क्यों? ये है असली ज्ञान। क्योंकि जो ज्ञान आपके जीवन के कर्मों के थ्रू उपजेगा, आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू बनेगा, जो आपकी एक्सपीरियंशियल नॉलेज होगी दर्शकों, वो किताबी नॉलेज से कहीं बड़ी होती है। क्योंकि उसमें गलतियां कर करके, उसको करेक्ट कर करके वो नॉलेज बनी है। किताबी ज्ञान में टेस्टेड नहीं है, गलतियां होने की संभावना हमेशा रहती है। मगर जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप सीधा बता सकते हो कि भाई यहां पर ऐसे चलोगे तो आप गिरोगे, इस तरह चलोगे तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन है अंतर्दशा शुक्र के अंदर जुपिटर, ये बहुत खूबसूरत है, बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाली है। अब दर्शकों डिस्कस करते हैं इससे आगे की संभावना, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा। अब दर्शकों, शनि तो कार्मिक है। अब आप यही चीज देखो, टाटा का नाम बन गया, अंबानी का नाम बन गया, बिल गेट्स का नाम बन गया, एप्पल का नाम बन गया, सब हो गया, खेल हो गया, पैसा आ गया, मेटीरियलिस्टिक चीजें आ गई, स्टेटस बहुत बड़ा हो गया।
क्या इन्होंने कर्म छोड़ दिया? दर्शकों, ये ही सबसे बड़ी बात है। जो इंसान इस सबक को याद रख ले कि मैं जहां तक मर्जी पहुंच जाऊं, मगर कर्म मेरे साथ है और कर्म करना मेरे स्वभाव में भी है और मेरी ड्यूटी भी है, तो इंसान शुक्र के अंदर कर्म करता जाएगा। और जब शुक्र के अंदर शनि आता है, दोबारा से दर्शकों ये झटका मिलता है, जहां पे शनि अपनी प्रेजेंस फील करवाता है, याद दिलवाता है कि भाई आप सिर्फ बड़े बड़े हवाई जहाज रख लेते हो, यॉट्स ले लेते हो, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में रह रहे हो, मगर कर्म तब उनको होता है, ओ मेरा ये एम्प्लॉय इतने $1 मिलियन का घपला कर गया, मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे यहाँ फंसे हुए हैं। अब आप देखो, बड़ी क्लियर बात है, ये समझ सकते हो। जो इंसान ज़्यादा ऐश्वर्य में डूब जाता है तो क्या होता है दर्शकों? बहुत से लोगों के एग्जाम्पल, अब विनोद कांबली को ही देख लो, कर्म छोड़ के सिर्फ शुक्र के पीछे भाग लिया और आज आप देख लीजिए क्या हालत हो गई उस इंसान की। और जो दूसरे लोग हैं जो उससे कम प्रतिभा वाले थे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, राहुल द्रविड़ की बात कर लें, आप जितने लोगों की बात उठा के देख लें, जो टैलेंट में उनसे कम है, मगर उन्होंने शुक्र को समझा और शुक्र में अपने शनि को बढ़ाया, मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा, तो दर्शकों वो लोग जीवन में ज्यादा तरक्की कर गए और ज्यादा लंबे समय तक उनका वो स्टेटस बना रहता है। अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में भी आप देखिए कितनी मेहनत करता है। टाटाज, स्पेशली मैं रतन टाटा की बात करता हूं, किस एज में आप देखिए इतना बड़ा एम्पायर को संभालना, ये आसान बात नहीं होती। हम लोग छोटी सी उम्र में अपने आप को वृद्ध मानना शुरू कर लेते हैं। थोड़े से बाल सफ़ेद हो गए, हम कहते हैं हम बड़े हो गए, वृद्ध हो गए। अरे भाई, उन लोगों को देखो जो 80 साल 90 साल तक भी पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। तो दर्शकों, शुक्र के अंदर शनि, अगर आप इस चीज को, इस शनि को अगर शुरू से आप ले लो, तो जब शनि की अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी तो मैक्सिमम बेनिफिट। और जिन लोगों में शनि वार्निंग देगा, आपको झटका देगा, आपको वो बिजली का करंट के झटके लगेंगे, आपको डाउन मिलेगा, आप गिर सकते हो, हालांकि संभावना है कि गिर के आप दोबारा खड़े हो जाओ, बट गिरने की पॉसिबिलिटी और उस झटके से संभलने की ये जरूरी नहीं होती, ये सामर्थ्य सब में होगी। तो दर्शकों, ये जो बात है, आप शनि को बहुत बड़ा स्थान दीजिए। और वैसे भी शुक्र शनि के साथ बहुत कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अकेलेपन में, अपने अंधकार में रहने के आदी हैं। सो ये नहीं है कि सिर्फ कर्म दिन में होता है। जो लोग कर्म करना जानते हैं वो कहते हैं रात भी, सिर्फ जब शरीर को नींद आएगी तो हम सो जाएंगे, मगर रात को भी हम तो काम कर रहे हैं। जब तक शरीर नींद नहीं मांग रहा, हम नहीं सो रहे। आप इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में उतार लो, फिर देखो जीवन आपको क्या देता है। अब इसके बाद दर्शकों, जो सबसे बड़ी संभावना वो है शुक्र के अंदर बुध का आना। शुक्र और बुध, दर्शकों, अगर हम प्लैनेट्स को याद करें, सूर्य, शुक्र और बुध, ये बहुत करीब में है, आपस में बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के। अब ये क्यों है? ये चीज़ें पिछले वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूं, मगर फिर आपको याद दिलवा देता हूं। जीवन के संस्कार शुक्र के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। लग्जरीज की, संपन्नता की संभावना शुक्र के साथ आती है। शुक्र आपका डीएनए है, शुक्र आपका जेनेटिक्स है। ये मैं अंदर की बातें बोल रहा हूं, मगर बुध क्या है? बुध आपकी, दर्शकों, लर्निंग है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी विजडम है। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए, हम जितनी अंतर्दशाएं अब तक डिस्कस करी हैं, तो क्या हो रहा था उसमें? ये जो लर्निंग के थ्रू विजडम, विजडम के थ्रू इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। दर्शकों, हम कहते हैं ना इस इंसान की आईक्यू बहुत ऊपर है। तो आईक्यू ऐसे ही नहीं हो जाती दर्शकों।
आईक्यू बनना ये एक रेगुलर सस्टेन्ड एफर्ट है। कोई बच्चा, हम कहते हैं ना कि ये बॉर्न इंटेलिजेंट है, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर आईक्यू, अगर हम अपनी बुद्धि को लगातार काम पे लगाते रहेंगे, बुद्धि लगातार सीखने के मोड में है, लर्निंग मोड में है, तो आप समझ सकते हो इंटेलिजेंस बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगी। सो दर्शकों, शुक्र के अंदर जब बुध आएगा तो ये आपको नई चीजें सिखाने वाला है। आप ये क्लियरली समझ पाओगे कि जब पीछे शनि आया था, जो शनि ने मुझे झटका दिया था, उसका मीनिंग क्या था। शुक्र के अंदर जब जुपिटर आया था, अब जुपिटर मेरे पास आया था ज्ञान लेने, तो उसका मीनिंग क्या था। राहु के अंदर जब एकदम से वो बड़ा सा बूस्टर मुझे लगा था, उसका मीनिंग क्या था। तो बुध में आप उन लॉजिक्स को खोजने की कोशिश करोगे और उन्हीं लॉजिक से लाइफ के फंडामेंटल्स, लाइफ की फिलॉसफीज बनती है। तो जितने बड़े फिलॉसफर्स दर्शकों आप देखोगे, ये इस कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है। अब दर्शकों, सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पड़ाव, शुक्र की आखिरी अंतर्दशा किसकी है दर्शकों। वो आती है केतु महाराज की। जो दर्शकों नॉर्मली बोला जाता है कि जब शुक्र की महादशा आएगी तो अंत में आदमी पैसे से रहित या पेनीलेस हो जाएगा। देखिए केतु आ गया। केतु आपको उन सभी चीजों से डिटैच करेगा जो आपने शुक्र में इकट्ठी करी, अर्जित करी। केतु के आने से अब आप देखिए दोबारा से फिर आप उसी सर्कल में चले गए जहां पर किसी चीज की डेथ होगी और किसी चीज की नई बिगनिंग होगी, नई चीज शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। अब शुक्र का आना, शुक्र में हर इंसान मैक्सिमम खुश रहता है, कंफर्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि पैसे के साथ अब हम सिक्योर हैं, अब हम स्टेबल हैं। मगर शुक्र में ही जब केतु आएगा तो आपको लगेगा कि आपके पांव के नीचे जो जमीन है वो स्टेबल नहीं है, अभी आप उखड़े हुए हो। तो जीवन में नई संभावनाएं केतु लेकर आएगा। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि शनि जब आया आपके लाइफ में, आप तब से झटका खा चुके थे। अब वो जो झटका आपको मिला था, उस झटके से ही आपने नई लर्निंग करने की शुरुआत की और केतु ने आपको सही इंट्रोस्पेक्शन दे दी कि भाई यहां पर हम पीछे गलती कर रहे थे। तो शुक्र के अंदर दर्शकों बहुत सी बढ़िया चीजें भी हैं, मगर शुक्र के अंदर वार्निंग्स रेगुलर है। क्योंकि शुक्र ये जैसे हमारा जीवन होता है वैसे ही तो है। कुछ दिन बढ़िया सी चांदनी मिलती है, फिर अंधेरी रात आ जाती है। कभी अप मिलता है, कभी डाउन आ जाता है। कभी लाइफ में बुल्स आते हैं, कभी बेयर्स आ जाते हैं। लाइफ का जो उतार चढ़ाव है दर्शकों, शुक्र की महादशा उसका सीधा सीधा लाइव एग्जाम्पल है। और ये आपके जीवन में सेकंड महादशा है दर्शकों। और सेकंड महादशा ये लॉजिक है कि ये आपके उतार चढ़ाव आपके जीवन के जेनेटिक्स हैं। आपके जेनेटिक्स यहीं से इंप्रूव करेंगे। आप एक जीवन में जितनी मर्जी संभावनाएं ले लो, बट आपके जो अंदर जेनेटिक्स में, आपके डीएनए में बस वही जाने वाला है जो शुक्र यानी कि आपके जीवन की उतार चढ़ाव से मेमोरी के रूप में आपके अंदर गया, जो इंटेलिजेंस आपने अर्जित करी। क्योंकि केतु ने तो सब उसके बाद खत्म कर देना है। केतु ने फिर नई बिगनिंग। सो वीनस के बाद आपके जीवन का नेक्स्ट साइकिल दर्शकों शुरू होता है और वो साइकिल हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। दर्शकों आशा करता हूं कि ये जर्नी आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि नए तरीके से मैंने महादशाओं को आपको बताने की कोशिश करी है। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। आप अपने चार्ट एनालाइज करवा सकते हो। जिन लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, इसी नंबर पर कांटेक्ट करिए। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं, वो इस वीडियो में भी करूंगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ज्ञान का इकलौता चैनल है
जहाँ पर वैदिक ज्ञान सीधे सीधे तरीके से आसान भाषा में आप तक पहुँचाने का प्रयास होता है। सो इस ज्ञान की गंगा को बढ़ाने में आपका प्रयास भी हमें चाहिए। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। इसी तरह की नेक्स्ट अगली वीडियो आने तक दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत प्यार, आत्मीयता और बहुत बहुत आशीर्वाद।